चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो यह थर्मल फिजिक्स का स्टार्टिंग लेक्चर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आप थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो आइडियल गैस के बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये सब पोस्टुलेट्स के बारे में आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप आइडियल गैस के रूल्स एंड रेगुलेशन को आप फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बीएससी में हैं, 12th में हैं, तो ये जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये एक नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड, आप यहाँ से नोट्स भी लिख सकते हैं। जो वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो सारे नोट्स हैं वो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये टोटल हम 7 पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिक पोस्टुलेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पोस्टुलेट जो है वो है ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लाइक हम अगर एक कंटेनर की बात करें, यहाँ पे एक मैं आपको कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स स्टोर करके दिखाता हूँ। लाइक ये कंटेनर है, ठीक है। इसमें गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने साइज़ जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये हैं, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। इसको आप इमेजिन करके, जितने ही पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसको आप इमेजिन करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो मैंने बोला है कि गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के जो साइज़ जो हैं वो आइडेंटिकल है। आइडियल गैस के वो आइडेंटिकल, सारे मॉलिक्यूल के जो साइज़ हैं वो आइडेंटिकल है। और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन किलो मोल जो होते हैं वो 6.022 × 10⁻26 kg में होते हैं। और अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻23 हो जाता है। ये आप एवोगाड्रो नंबर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये है, द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट मास। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का साइज़, जैसे पहला पोस्टुलेट में, आइडेंटिकल होते हैं, और पॉइंट मास हम हर एक मॉलिक्यूल का कंसीडर करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पॉइंट मास कंसीडर नहीं करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स का फिर मैटर हो जाएगा, जिसके कारण वो फिर आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर आइडियल गैस की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट शो दैट डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ अबाउट 2 से 3 × 10⁻10 मीटर। तकरीबन यहाँ पे 2 एंगस्ट्रम से 3 एंगस्ट्रम के बीच में यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल्स के जो मास जो रहते हैं वो जो उसके डायमीटर रहते हैं वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। थर्ड है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, जैसे कि इनका जो मोशन होता है वो हर एक डायरेक्शन में रैंडम होता है। कोई गैस मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे, कोई गैस मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे, कोई इधर मूव करेंगे, कोई इधर। तो उनका जो डायरेक्शन होता है मूव करने का वो होता है रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप वो गैस मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स फील्ड द मॉलिक्यूल आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द कंटेनर। इट मीन्स दैट एन आइडियल गैस बिहेव एज आइसोट्रोपिक मीडियम। इस पॉइंट कहने का मतलब क्या है, जो अंदर में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को कंसिडर न करें, वहाँ पे उस कंटेनर के अंदर अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को कंसीडर अगर हम ना करते हैं तो मॉलिक्यूल जो रहते हैं गैस कंटेनर के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। उन पर कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी अंदर में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मीडियम होता है वो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए एक ही मीडियम रहता है। इसको हम आइसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो 5वां पॉइंट है वो है, द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एक्सपीरियंस फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन। दिस assumptions imply that there are no intermolecular force between the molecules and the wall। जो भी गैस मॉलिक्यूल्स अंदर में रहते हैं वो दोनों, जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स अंदर में रहते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन के कारण एक मॉलिक्यूल इधर जाते हैं अगर
तो ये जो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के फिर ये जो मॉलिक्यूल है वापस इधर आ सकता है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ओनली कोलिजन के कारण फोर्स फील करते हैं, ठीक है। वो जितने भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करते हैं, ओनली जब कोलिजन करते हैं एक दूसरे पे टक्कर मारते हैं उसके कारण जो फोर्स यहाँ पे लगता है वही गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अदरवाइज़ कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। चाहे या तो फिर वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अगर किसी वाल में टकराते हैं, वो टकरा के फिर वापस आ जाते हैं, इस वाल में टकराते हैं तो वापस आ जाते हैं, तभी यहाँ पे हम फोर्स का कंसिडरेशन में लाते हैं, अदरवाइज़ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। 6 पॉइंट है, द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस बिहेव एज रिजिड परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर. It means that molecule neither lose energy nor deform its shape while they collide among themselves or with the wall of container. यहाँ पे कह रहा है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स इनसाइड कंटेनर हैं वो परफेक्टली रिजिड हैं। रिजिड कहने का मतलब उनका कोई मास है, ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक है। एक जो मूव करते हैं अगर वो उनका काइनेटिक एनर्जी कुछ होता है तो वो डायरेक्टली दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनका कोई भी काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं होता है बीच में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लूज जैसे ही हो जाता है तो फिर वो इलास्टिक नहीं रहता है, वो इनइलास्टिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं गैस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जो भी मतलब एनर्जी जो रहते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं, तभी दूसरे एक मॉलिक्यूल टक्कर मारने के बाद दूसरी को उस डायरेक्शन में मूव करता है। अगर ये मॉलिक्यूल इससे टकराता है, अगर इससे टकराता है तो ये उधर जा सकता है। तो ये क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र करता है, टोटल एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जितने भी एनर्जी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारेंगे वो सारे एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी एनर्जी से दूसरा मॉलिक्यूल मूव करता है। ऐसे ऐसे करके रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है जो नाइदर लूज एनर्जी नॉर डिफॉर्म इट्स शेप, और जो जितने भी मॉलिक्यूल रहते हैं टक्कर मारने के बाद उनका शेप भी डिफॉर्म नहीं होता है, उनका शेप सेम रहता है, ठीक है। व्हेन दे कोलाइड अमंग देमसेल्फ विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, चाहे वो कंटेनर के वाल पे टक्कर मारे चाहे तो फिर वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारे, तो उसका कोई भी शेप डिफॉर्म नहीं होता है, शेप चेंज नहीं होता है, ओनली वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो 7 पॉइंट है, ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट मूव विद द सेम स्पीड दैट इज देयर इज ए स्प्रेड ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity. ये कह रहा है कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम स्पीड से मूव नहीं करते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल्स इस साइड अगर कंटेनर में टकरा के आ रहा है, ठीक है, उसका जो स्पीड होगा वो मे भी डिफरेंट हो सकता है उस मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मारने के बाद मूव करते हैं उससे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर लेट सपोज कोई ये 1 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दीवार में टक्कर मारने के बाद वाल में टक्कर मारने के बाद अगर मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो इसका स्पीड, ओके, इस मॉलिक्यूल का स्पीड, और अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल टक्कर मारने के बाद अगर मूव करते हैं तो इसका स्पीड और इसका स्पीड वेरी कर सकता है, और ये जो वेरिएशन आता है वो 0 से इन्फिनिटी तक स्पीड को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे एक पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो लिखे हैं वो आप आई होप समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्टली आप नोट्स एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो यही आइडियल गैस का जो पोस्टुलेट्स है वो सारा को कंसीडर करने के बाद ही आइडियल गैस जो इक्वेशन होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो रियल गैस इक्वेशन अलग होती हैं, उसमें फिर ये सब बातों को कंसीडर कुछ नहीं किया जाता है, कुछ बातें ऐसी होंगी जिसको फॉलो नहीं किया जाता है, तभी रियल गैस वो रियल गैस होते हैं, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट थर्मल के लेक्चर में। टिल देन कीप एंजॉइंग एंड कीप रीडिंग।